नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इधर डालते हैं सुल्तानपुर के धम्मौर थाने से आ रहे इस केस को लेकर, जहां एक महिला ने उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में अपनी बात के लिए अपने साथ अन्याय को लेकर आवाज उठाई। आपको बता दें कि इस महिला शकुंतला का कहना है कि उसने एक व्यक्ति से एक खेत को लिया था बटाई पे, जहां वो 3 वर्ष के लिए लिया गया था, जहां कुछ रकम भी दी गई थी, लेकिन 1 वर्ष बीतते ही उस व्यक्ति ने ना पैसा वापस किया, ना उसे खेती करने दी, ना ही उसकी कोई बात सुनी और अपना खेत वापस ले लिया। इस बात से लेके उसने सुल्तानपुर में तो गुहार लगाई है, लेकिन हार कर वो उत्तर प्रदेश लखनऊ आ गई, जहां इको गार्डन में उसने बैठ के धरना दिया, अपनी साथ हुए अन्याय को लेकर आवाज उठाई। नजर डालते हैं इस बड़ी खबर। मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारे स्क्रीन पर आप एक प्रार्थना पत्र देख रहे होंगे जो शकुंतला का है और सुल्तानपुर से आई हुई है। इको गार्डन में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वर्षा भी हो रही है और वर्षा को लेकर के न्याय के लिए महिला जो है बैठी है धरने पर, और वहीं पर आपको हम बात कराएंगे कि आखिरकार क्या है पूरा मामला, किस तरह से अपनी मांगों को लेकर के बैठी हुई है। शकुंतला, हमारे दर्शकों को और जिम्मेदार अधिकारियों को बताओ, क्या है तुम्हारा नाम, कहां से आई हो, क्या मामले को लेकर के बैठी है? जी, हमारा नाम शकुंतला राव है। हम सुल्तानपुर ज़िले से आए हैं। हम बहुत पीड़ित हो चुके हैं। दिनेश वर्मा से हमने 4 बीघा खेत लिए हैं और उन्होंने 3 साल के लिए बोले थे, लेकिन एक ही साल में खेत अपना ले लिए और हम अपना खेत ले लिए। हम अपना पैसा मांग रहे हैं तो बोलते हैं हम नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो। थाने पे गई, थाना अध्यक्ष से मिली, उन्होंने कुछ नहीं किया और एसपी साहब से 3 बार लेटर पैड लगा के भी दिए, तब भी कुछ भी नहीं हुआ। मेरे प्रार्थना पत्र कहाँ चला गया? हम बहुत परेशान हुए, तो हम यहाँ पे परेशान में आके बैठे हैं। ये बरसात में हमारी कोई सुनवाई, अभी कल से बैठे थे, अभी सुनवाई कुछ नहीं हुई। यानी कि जो 4 बीघे पर तुम खेती कर रही थी उसका कोई वो हुआ था, समझौता की एग्रीमेंट हुआ था जिसके ऊपर तुम कर रही थी खेती? सर, समझौता नहीं हुआ था। 4-6 लोग के साथ में विश्वास से हमने पैसा दिया था और वो अभी भी हमारे तरफ बोल सकते हैं कि हम खेत दिलवाए हैं, जैसे वैसे हम बयान कर सकते हैं कि इनका पैसा दे दीजिए। तो तुम्हारे पास क्या खेत नहीं है? नहीं, खेत अपना वो वापस ले लिए। वो तुम्हारे पास तुम्हारा खेत नहीं है जो उनके खेत पर खेती है? थोड़ा बहुत है, 1-2 हिस्सा खेत है और बस्ता नहीं था ना, तो उसमें कुछ भी नहीं होता था। तो हम सोचे कि अपना कमाने की जरिया हम बना लें, कि हम जैसे उनसे हम लिए हैं, हम अपना कमाएंगे और अपना उनको देंगे, हम जैसे तय किए हैं। तो यानी कि इसका जो भी तुम्हारे साथ में घटना हुई, क्या हुई थी, किस तरह से बताओ? घटना कोई मारपीट गाली गलौज हुई थी? हाँ, 26 मई को मेरे दरवाजे पे शराब पी के गए थे। और दिनेश वर्मा ने उन्होंने बोला, चमानी तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि जो पैसा मांगती हूँ मुझसे? तो मैंने कहा भाई अपना पैसा तो लेंगे, अपना खेत ले लिया तो मेरा पैसा वापस कर दीजिए। तो वो बोले कि पैसा नहीं देंगे। तो हमने बोला नहीं, पैसा तो देना पड़ेगा। तो उसी समय हमको जो है लात घूसों से हमको मारा, हल्ला गुहार मार। बचाने दौड़ी मेरी छोटी बहन, तो हल्ला गुहार लगाए तो सारे लोग आए तो हमको छोड़ के भागे। या प्रार्थना पत्र कहीं देने जाओगी तो तुम्हें जान से मार डालूँगा। तो किसी भी तरह से इस घटना की कार्रवाई पुलिस ने नहीं की? कुछ नहीं किए। क्या चाहती है? हम FIR चाहते हैं। यानी कि दिनेश शर्मा के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, तुम्हें न्याय मिले? न्याय मिले, हाँ, यही गुहार है सर। तो ये थी हमारे साथ में शकुंतला। आपको बताते हैं मामला इनका विस्तार से। इन्होंने 4 बीघा खेती दिनेश शर्मा से ली थी बटाई पर, जिसकी ये खेती करती थी, और 50,000 इन्होंने एडवांस भी दिया था। जहां पर इनका कहना है कि जो भी वहां के ज़िम्मेदार व्यक्ति थे वह इसके गवाह हैं और इनके पास वीडियो साक्ष्य भी है कि किस तरह से उन 4 बीघा खेतों का बैनामा या किसी भी तरीके की कोई चीज़ हुई थी कि इतने वर्ष के लिए आप करेंगी, यही हुआ था। 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए इनके साथ में एग्रीमेंट हुआ था। और वहीं पर किस तरह से जबरन इनके घर पर पहुंचकर दबंग दिनेश शर्मा इनसे अभद्रता करता है और इनको जान से मारने की धमकी देता है। वहीं ये भी धमकी देता है कि किसी भी तरह से अगर तुम कहीं पर जाओगी तो तुम्हें
कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और वहीं पर इन्होंने उत्तर प्रदेश की यूपी पुलिस से गुहार भी लगाई कि मेरे साथ में इस तरह की घटना घटी है उसमें मुकदमा दर्ज कर न्याय दिलाएं। वहीं पर पुलिस ने इनके एफआईआर न दर्ज करते हुए ये आ पहुंची हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में, जहां इनका कहना है सिर्फ मुकदमा दर्ज कर इन्हें न्याय दिलाया जाए। और जिस तरह से इनके साथ अभद्रता हुई है, वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चलाते हैं महिला सशक्तिकरण अभियान, जिसको सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी, लखनऊ कमिश्नर लगातार प्रयासरत रहते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है जहां पर महिला के साथ में लगातार अभद्रता हो रही है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस ने इस मामले की विवेचना क्यों नहीं की, आखिरकार महिला दर बदर की ठोकरें क्यों खा रही है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं लखनऊ के इको गार्डन से।